जी हाँ दोस्तों, बजट आते ही मार्केट हुआ धड़ाम, मच गया हाहाकार। 10 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। साहब ने कराया बेड़ा गर्क, भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ? आखिर बजट के कारण शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में क्यों हाहाकार मच गया? आखिर क्यों चारों तरफ अफरा तफरी सा माहौल हो गया? हर तरफ भयंकर बवाल होने लगा। क्या बजट ने मार्केट को इतना ज्यादा मायूस कर दिया? जी हां दोस्तों, शेयर बाजार को बजट बिल्कुल रास नहीं आया और एक बार फिर से कोहराम मच गया है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स बजट पेश होने के बीच ही अचानक भरभरा कर टूट गया। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स एक झटके में 2300 अंक से नीचे गिरा, तो वहीं एनएसई निफ्टी ने 750 अंक का गोता लगाया। मार्केट टूटने से रिलायंस, बीईएल, अडानी पोर्ट समेत कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट देखने को मिली। यानी कि दोस्तों, जो उम्मीद देश का आम शख्स, जो उम्मीद देश का किसान कर रहा था, पूरा नहीं हुआ। युवा कर रहा था, पूरा नहीं हुआ। महिलाएं कर रही थी, पूरी नहीं हुई। बेरोजगारी के प्रति जो कदम उठाने की बात कही जा रही थी, पूरी नहीं हुई। शिक्षा स्वास्थ्य के बजट बढ़ाने की बात की जा रही थी, पूरी नहीं हुई। लेकिन इन तमाम चीजों से इतर किस तौर पर मार्केट क्रैश हुआ, यानी कि मार्केट के बिल्कुल अनुरूप ये बजट नहीं रहा। शेयर बाजार में एकदम से बड़ी इस गिरावट का असर निवेशकों की संपत्तियों पर भी देखने को मिला। उन्हें एक नुकसान का अनुमान एमएसई मार्केट कैप डेटा को देख करके लगाया जा सकता है। दरअसल बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ी गिरावट आई। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बीएसई मार्केट कैप 460 लाख करोड़ रुपए था, जो कि आज 8 लाख करोड़ रुपए घट करके 52 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। अब सोचिए दोस्तों, शेयर बाजार में कोई भी एसेट खरीदने और बेचने पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, जिसे एसटीटी कहा जाता है। दोस्तों, बजट में एसटीटी को बढ़ा दिया गया। पिछले बजट में भी इसको बढ़ाया गया था। इस बार इसे 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया। इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 2000 अंक की गिरावट दर्ज हुई। निफ्टी 700 अंक टूट करके बिखरा। कैपिटल सेक्टर में भारी गिरावट आई। बीएसई जो कि ग्रो जैसे शेयर में हाहाकार देखने को मिला। यानी कि दोस्तों, निफ्टी 24,800 के नीचे, जबकि सेंसेक्स 80,500 के नीचे कारोबार करता रहा। 227 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। सन फार्मा, टीसीएस और कोटक महिंद्रा को छोड़ करके बाकी सभी शेयर करीब करीब 8 से 10% तक टूट चुके हैं। ऑटो फार्मा और एफएमसीजी बैंक सेक्टर बुरी तरीके से प्रभावित होते हुए सभी सेक्टर में गिरावट हुई है। पीएसयू बैंक जैसे सेक्टर्स में दबाव आया। शेयर बाजार में कोई भी एसेट खरीदने और बेचने पर ट्रांजैक्शन जैसा कि टैक्स लगता है, जिसे एसटीटी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब दोस्तों, आप देखिए कि देश के लोगों के लिए उस किस्म का कोई ऐलान नहीं जिस किस्म की बड़ी बड़ी बातें गिद्ध मीडिया और गटर मीडिया कर रही थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के मंत्री कर रहे थे। मगर दोस्तों, भारतीय लोगों के लिए ऐलान नहीं। शेयर मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट में हाहाकार मचा रहा। मगर भारतीयों के लिए ऐलान हो ना हो, मगर विदेशी निवेशकों के लिए कैसे ऐलान किया गया? बजट में शेयर बाजार को लेकर के खास ऐलान किया गया। अब पीआईओ को भारतीय बाजार में निवेश की मंजूरी दी गई, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं वो भी अब भारतीय बाजार में निवेश कर सकते हैं। इस बड़े ऐलान के बाद विदेशी निवेशकों को भारत में आना उनका तय माना जा रहा है। दोस्तों, बाजार की हालत बजट आते ही चरमरा गई। शेयर मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया, किस तरीके से गिरा है। हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 10%, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 18% से ज्यादा की गिरावट आई। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम में करीब 5%, हिंडाल्को के शेयर में 7% की गिरावट। हालांकि डिफेंस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। बीएल डेटा पैटर्न जैसे कि शेयर करीब 2% की उछाल के साथ में कारोबार कर रहे हैं। अब दोस्तों, मतलब भारत में मार्केट, शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। देश के लोगों के, गरीबों की चिंता नहीं, मगर सरकार क्या कर रही है?
विदेश में घूमना सस्ता कर रही है सरकार। सरकार का फोकस इस पे देख रहा है। अब सोचिए 145 करोड़ लोगों में कितने भारतीय विदेश घूमने जाते हैं। सरकार खुश हो रही है ये करके, क्योंकि विदेश यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी लेकर के ऐलान आया, बजट आया। वित्त मंत्री ने विदेशी पर्यटन पैकेजों पर स्रोत पर उस पर टीसीएस में भारी कटौती की घोषणा की है, जिसे विदेश यात्रा कर के लिहाज से अधिक किफ़ायती और सरल हो जाएगा। लेकिन कितने लोगों को इससे फायदा होगा? नए प्रस्ताव के तहत विदेशी पर्यटन पैकेजों पर टीसीएस की दर मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% कर दी जाएगी, जिसमें न्यूनतम राशि की कोई शर्त नहीं होगी। इसका मतलब है कि यात्रियों को अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पैकेज बुक करते समय अग्रिम रूप से बहुत कम कर का भुगतान करना होगा। दोस्तों, कुछ लोगों ने उम्मीदें पाली थी सभी सेक्टर में, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रेलवे में भी क्या हुआ? सिर्फ सरकार ने 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है, सिर्फ प्रस्ताव, और ये खाना पूर्ति कर दी। बजट में प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों के बीच में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का जो प्रस्ताव रखा गया, आपको बता देते हैं कहां से कहां तक। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। यानी कि आप इसमें देखें, दक्षिण भारत का इलाका है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र है, या फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी। अब दोस्तों देखिए कि किस तौर पर इसको दूसरे इलाकों के लिए जहां जरूरत थी वहां के लिए सरकार का ध्यान नहीं गया। वित्त मंत्री ने कहा, पर्यावरण के अनुकूल यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास को जोड़ने वाले कनेक्टर के रूप में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे, जिनमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद, दक्षिण भारत, बेंगलुरु, पुणे, वाराणसी, सिलीगुड़ी, इन्हीं सब पर फोकस किया गया है। तो दोस्तों, जिस बजट को लेकर के बीते 3 दिनों से गोदी गिद्ध और गटर मीडिया जिस अंदाज में उसे हाइप दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे इस देश के लिए एक समावेशी बजट बता रहे थे, गरीबों के लिए बजट बता रहे थे, किसानों के लिए बजट बता रहे थे, युवाओं के लिए बजट बता रहे थे, महिलाओं के लिए बजट बता रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबके लिए बेहतर बजट बता रहे थे। मगर बजट आते ही हुआ क्या? तो दोस्तों, उम्मीदें किसी की पूरी नहीं हुई। और अगर इस बीच में कुछ सबसे ज्यादा दिखा तो बजट से पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि किस तौर पर महंगाई की मार लोगों के सिर पर पड़ी है। एलपीजी सिलेंडर से लेकर के किस तौर पर कॉमर्शियल सिलेंडर की बात मैंने आपको बताई थी, कैसे महज चंद दिनों में 111 रुपए के बाद फिर से 50 रुपए का इजाफा। और अब जिस अंदाज में बजट का इंपैक्ट पड़ा है, उस बजट ने पूरे देश के मार्केट को अपने चपेट में लिया, शिकंजे में लिया, क्रैश कर गया। शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा है और इनसे उबरने की फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। तो सवाल ये है कि इस बजट में तो आपने किसानों का नाम तक नहीं लिया। नाम आया भी होगा तो बराए नाम। सवाल यह है कि जिन किसानों का धरना प्रदर्शन, जिसमें किसानों ने 700 अपने लोगों के जाने गंवा दी, एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने के लिए सरकार आज तक मौन है। क्या इस बजट में उसके प्रति कोई ऐलान हो सकता था? भले ही एमएसपी को लीगलाइज करने या एमएसपी को लेकर के कोई बड़ा ऐलान ना करते, मगर उससे जुड़ा हुआ कोई ऐलान तो करते। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो दरअसल दोस्तों, मिला जुला करके एक चूचू का मुरब्बा की तरह यह बजट सामने आया है। अब ऐसे में सिर्फ हवाई बातें। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जागरूक रहिए, अपनी राय लिखिए।